गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। Page number 30. Today we discuss about organ system. Okay? आज हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर को बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। हम लोग पहले पिछले क्लास में इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, how many organ system in our body. Okay? अब हम लोग हर एक पार्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम पे पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग को सपोर्ट करता है, क्या फंक्शन है किस ऑर्गन सिस्टम का, क्या रोल है, कैसे वो बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है। ठीक है? ओके? कोई दिक्कत? तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम लोग 8 ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप लोग के पेज 30 में बताए हुए हैं, हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे, लंबा चला जाता है ना और ऊपर ऊपर बोरिंग लगता है। नहीं, तो जो बुक में है उतना ही, क्योंकि आप लोग अभी हायर क्लास हो नहीं, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। जितना जानना है उतना किताब में दिया हुआ है, उसी को अच्छे से समझ लीजिए। The skeleton system. The skeleton system is made up of bones, ligament and tendons. यहाँ पे 3 चीजों को बतलाया गया है। स्केलेटन सिस्टम किस चीज से बना हुआ है? बोन, लिगामेंट एंड टेंडन्स। अब बोन्स आप लोग देखे होंगे, क्या बोन्स देखे होंगे? बोन्स देखे हैं कि नहीं? कि नहीं देखे हो? मुर्गी खाए हो? जो खाए होंगे या जिनके घर में खाते होंगे तो उनमें से कुछ हड्डियां निकलती हैं, छोटी छोटी, छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बोन तो सारे लोग देखे हैं। बोन मीन्स हड्डी, बोन मीन्स कि नहीं? बताइए। अब देखिए, पहला किस चीज से बना? बोन। तो बोन को आप लोगों ने देखा है, लिगामेंट्स भी देखा है। लिगामेंट्स है क्या? एक प्रकार का ज्वाइंट करने का, ये ऐसे समझ लीजिए, स्ट्रॉन्ग थिन पार्ट इनसाइड योर बॉडी दैट ज्वाइंट्स ए मसल्स टू ए बोन। हम लोग मुर्गे का टांग हमेशा लेग पीस बोलते ना हो, वो तो खाए हो सब, हैं? जो नहीं खाए हो कोई बात नहीं, जो खाए हो तो जान रहे हो। तो जब हटाते हो तो वो ज्वाइंट ऊपर में एक रहता है, और उसके अंदर एक मसल्स मतलब हड्डी नहीं रहता है, वो मांस के जैसा ही रहता है, टफ, थोड़ा सा हल्का सा, वो ज्यादा उसको क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग होता है वो मसल। तो टेंडन एक कुछ और नहीं, हम लोग वो स्ट्रॉन्ग मसल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इस तरह का जो मसल है वो सॉफ्ट है। ये क्या है? नहीं छूते रहते हो छोटे बच्चे का गाल, कितना सॉफ्ट होता है। तो वो पतला होता है, ए स्ट्रॉन्ग थिन पार्ट। वो क्या होता है? एक प्रकार का पतला सा लेकिन बहुत ही मजबूत होता है। वो हमारे शरीर के ज्वाइंट को और मसल्स टू ए बोन को जोड़ने का काम करता है। क्यों करता है? कौन करता है? लिगामेंट। कौन करता है? एक प्रकार का टिश्यू इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो लिगामेंट्स को? टिश्यू। क्या कह सकते हैं? टिश्यू। A tendon is a fibrous connective tissue that attaches
muscles to bone, that attaches muscles to bone, मतलब muscles और bone ऐसे ही रह जाएगा, उसको जोड़ने का काम करेगा ना। जैसे ये देखिए, ये ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड ऐसे ही दीवार में टंग जाएंगे, हैंग हो जाएगा, लटका हुआ रहेगा नहीं। तो इसको जोड़ को अटैच करने का कौन काम कर रहा है? कील कर रहा है, हुक कर रहा है। तो उसी प्रकार से बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। और टेंडन क्या है? एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग टिश्यू है। क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है। क्या है? स्ट्रॉन्ग टिश्यू है। क्या है? तो टेंडन कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? टेंडन एक प्रकार का क्या है? टिश्यू है। और किसको जोड़ता है? मसल्स के साथ में बोन को अटैच करने का काम करता है। किसको जोड़ता है? कल लिस्ट लेके आए क्या? तुम लोग को एक एक दे देंगे, खा पी लेना, उसको देख लेना। ऐसा है, करना पड़ेगा नहीं ना, है ना? तो ड्रॉ करके आप लोग को समझा दिया जाएगा, ठीक है? वो भी असाइनमेंट में दे दिया जाएगा किस तरह से टिश्यू काम कर रहा है, कौन सा टेंडन होता है, पूरा ड्रॉ के साथ, डायग्राम के साथ दे देंगे तो क्लियर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर टेंडन को क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू। क्या है? या ऐसे भी कर सकते हैं, ए टेंडन इज ए fibrous connective tissue that attach muscles to bone, that attach muscles to। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? टेंडन क्लियर है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, अब दो चीज हो गया। क्या क्या हुआ? स्केलेटल सिस्टम बना किससे? तुम लोग भूल जाते हैं। तीन चीज से। स्केलेटल सिस्टम किसी से बना? मसल्स। मतलब हम कुछ भी मतलब पहले एक बार अच्छे से पढ़ा दिए, उसको फिर झूठ भी बोले तो तुम लोग मान जाओगे? पहले बोन, लिगामेंट एंड टेंडन्स। लिगामेंट एंड टेंडन्स। अब देखिए, ये जो है क्या? लिगामेंट्स। अभी लिगामेंट्स बताए थे ना, तो लिगामेंट्स क्या बोलेंगे? क्या है? स्ट्रॉन्ग टिश्यू या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मसल्स टू बोन। ये एक प्रकार का टिश्यू है जो कि मसल्स और बोन को क्या करता है? ज्वाइंट करता है, कनेक्ट करता है। और जो तीसरा है टेंडन, टेंडन क्या काम करता है वो बताइए। पढ़ा हुआ सब है लेकिन सब भूल जाते हैं, है ना? है कि नहीं? टेंडन क्या है? कोई नहीं बोलेगा। लिगामेंट्स और टेंडन है क्या? बताइए। लिगामेंट्स और टेंडन है क्या? लिगामेंट्स और टेंडन में फर्क क्या है पहले ये समझ लेना है दोनों सेम, लेकिन इसका काम और फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लिगामेंट्स है क्या? स्केलेटल सिस्टम पहले बना किससे? है ना? स्केलेटल सिस्टम। कोई दिक्कत? बोन, लिगामेंट, टेंडन।
बोन तो जान ही रहे हैं, स्ट्रॉन्ग थिंग होता है जो हमारे पूरे ढांचे को सपोर्ट करता है। क्या होता है? ये हमारे पूरे शरीर का एक ढांचा बनाता है। लिगामेंट्स है क्या? ये एक प्रकार का टिश्यू है, बैंड्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, बैंड्स ऑफ टिश्यू दैट हेल्प्स कनेक्ट बोन्स। क्या करता है? बोन्स को आपस में जोड़ने का एक घुटना देख रहे हो, एल्बो देख रहे हो, एक इधर हड्डी है एक इधर हड्डी है, इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जुटा हुआ कैसे है? दरवाजा देखे हो, दरवाजा जब खोल, दरवाजा एक चौखट होता है, और उसमें दरवाजे को फिट किया जाता है, उसके पल्लू को, उसको जोड़ कुछ से जुटता है, वो हिंज से, उसके 3 जगह लगे हुए होते हैं, तो आसानी से खुलता है और बंद होता है। अगर यहाँ पे ये टेंडन्स ना हो, पकड़े हुए ना हो, होल्ड किए हुए ना हो, तो ये क्या करेंगे? लिगामेंट्स अगर ना हो तो इनका मूवमेंट, इनका जो पकड़ है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? बोन को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। क्या करते हैं? और टेंडन जो है वो एक प्रकार से टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन अलाउइंग अस टू मूव एंड लिगामेंट हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स इन प्लेस। ये क्या किया? होल्ड किया। कौन होल्ड किया? लिगामेंट। लेकिन फ्लेक्सिबल कौन बनाता है? फ्लेक्सिबल और मूवेबल। मूवमेंट कर दे, समझ जाओगे आसानी से। मूवमेंट्स पैदा कौन करता है? टेंडन्स के चलते। अब ऐसे समझो, ये दोनों क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है, समझ लो, एकदम ऐसे आसान भाषा में समझ जाओगे, ठीक है ना? ऐसे कंफ्यूजिंग ज्यादा होगा। स्केलेटन सिस्टम बना किस चीज मुख्य रूप से? बोन, लिगामेंट, टेंडन। बोन, लिगामेंट, टेंडन। बोन, लिगामेंट, टेंडन। क्लियर है? अब बोन तो सबको जान रहे हैं, लिगामेंट और टेंडन एक प्रकार क्या है? टिश्यू है, ठीक है, जो हड्डियों को आपस में जोड़कर रखता है। क्या करके रखता है? दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम एक तरह से समझ लीजिए कि करता है, ठीक है। आसान भाषा में समझ में आ रहा है, इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा है हल्का सा समझ लीजिए, उतना ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। बोन को, जैसे अब ये उंगली है ना, या ये है ना ऐसे पूरा, अब गिलास, सपोज ये गिलास है, अब हम लोग का ये मुड़े ही नहीं, और ये भी घूमे नहीं, तो ये ऊपर आ सकता है। अब देखो क्या हुआ, यहां से उठाएं, इसको ऐसे लाएं, तो ये मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट हुआ तब तो पानी पिए, अगर मूवमेंट नहीं हो तो प्यासे हम लोग रहेंगे कि नहीं। और हर ज्वाइंट पे ये है, हर ज्वाइंट पे। सर ऐसे करते हो, अगर कठोर चीज रहे, मुड़ने वाला नहीं, अगर उस जगह ज्वाइंट पे कुछ आसान सा रहे, नहीं बोलते हैं लोग कि घुटना में बुढ़ापा जैसे जैसे आ रहा है तो वो कटोरी घिस, मतलब लोग बुढ़ाए लोग कहते हैं ना कटोरी घिस गया है, या कुछ कहते हैं ना घुटना का ये हो गया है, बॉल खराब हो गया है, देहात में लोग नहीं बोलते हैं, चक्री खराब हो गया है बोलते हैं देहाती भाषा में। तो ये अच्छे से लिगामेंट और टेंडन वहां पे रप्चर हो चुके हैं, ये एक प्रकार से स्मूथली काम करने में मदद करते हैं, लिगामेंट्स और टेंडन, ठीक है ना। एक क्या करता है, पकड़ के बनाए रहता है, मतलब दोनों हड्डी को क्या किया, पकड़ लिया, है ना। अब इसको छोड़ेगा नहीं,
जब तक जिंदा है। इसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह पकड़ बनाए हुए रहते हैं। क्या करके रखते हैं? पकड़ बनाए हुए रखते हैं। और टेंडन जो है उसको मूवेबल बनाता है ना। मूवमेंट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द हेल्प ऑफ टेंडन। टेंडन उसको मतलब आसान भाषा में फ्लेक्सिबल रखता है। क्यों करता है? फ्लेक्सिबल कौन करेगा? मूवमेंट टेंडन की वजह से होगा और पकड़ कोई दिक्कत? अब स्केलेटन सिस्टम करता क्या है इसके कुछ उसके बारे में पढ़ते। स्केलेटन सिस्टम gives shape and support to the body. It also protects internal organ of the body. The skull protects the brain. The ribs protect the heart. The heart and lungs. The spine or the backbone holds up the neck and the head. It also links all the bones of the body. आउट ऑफ बुक नहीं जाएंगे, रीडिंग भी हो गया आसान, ठीक है। जिनको दिक्कत होगा वो अपना हैंड रेज करके लिखते हुए चलिएगा, प्रोनाउंसिएशन जहां दिक्कत होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 बोन, लिगामेंट, टेंडन, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम हम लोग को मदद क्या करता है भाई? ठीक है, स्केलेटल सिस्टम बन गया है 3 चीज से। तो अब ये करता क्या है? ये हम लोग को शेप देता है, सपोर्ट देता है पूरे शरीर को। सुनते हो हाथ टूट गया तो उसका ऐसे हो जाता है, पैर टूट गया तो वो अच्छा से खड़ा रह पाता है, होता है कि नहीं दिक्कत? तो मतलब कोई भी बोन अगर रैप्चर करेगा या फ्रैक्चर करेगा या ब्रोकन हो जाएगा तो शेप हम लोग का खराब हो जाएगा। ऐसे हो जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे, या ऐसे हो जाएगा हाथ, या कंधा ऐसे हो जाएगा। देखते हो कहीं भी दिक्कत होता है तो हाथ किसी का टूट जाता है तो हल्का सा ये हो जाता है। जो अच्छे से अगर नहीं टूट पाता है तो उनका टेढ़ा मेढ़ा होता है, उनको बाद में तकलीफ भी होती है नहीं। तो हमें क्या करता है? शेप प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शेप और सपोर्ट देता है पूरे शरीर को। क्या करता है? सपोर्ट करता है किस चीज को? हमारे शरीर को। तो शेप जो मिलता है हम लोगों को ड्यू टू द स्केलेटन सिस्टम। शेप हमें कैसे मिल रहा है? स्केलेटन सिस्टम के वजह से। स्केलेटन सिस्टम के वजह। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमें सपोर्ट कौन कर रहा है खड़ा रहने में? स्केलेटन सिस्टम। हमारा ढांचा कैसे तैयार हुआ है? तो स्केलेटन सिस्टम। हमारा शेप किस आधार पे है? तो स्केलेटन सिस्टम के कारण हमारा शेप बना हुआ है, स्केलेटन सिस्टम के कारण हमारा सपोर्ट बना हुआ है। और इसके साथ इट आल्सो प्रोटेक्ट्स आवर मेन इंटरनल ऑर्गन्स। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कहां सेफ हैं? स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो इनमें है, सच एज ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी। अब ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा स्कल, खोपड़ी नहीं बोलते हैं, खोपड़ी। ये जो खोपड़ी है, स्कल है, स्कल नहीं सुने हो? नहीं बोलते हैं, तो ये हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग जिसको बोलते हो, दिमाग ही नहीं है, नहीं बोलते हैं, वो कहां छुपा हुआ रहता है? इस स्कल में, है ना। बाहर से देखते हो कितना हार्ड है, सबसे हार्ड पोजीशन है, खटखट करता होगा, पूरा दम लगता है एकदम बढ़िया। नहीं, थोड़ा बहुत कभी ऐसे चोट भी लग गया तो दिमाग को कुछ होता है, बहुत मजबूत है ना। ढेला उला कभी चल जाता है, गिर जाता है, गिरने पे हल्का फुल्का फूटता है, लेकिन दिमाग के अंदर कभी चोट लगा है? नहीं। पीछे का पार्ट थोड़ा नाजुक ज्यादा होता है ना, है ना। तो ये स्कल क्या करता है? ब्रेन को। और ये स्कल किसका पार्ट है? स्केलेटन सिस्टम। कोई दिक्कत? स्केलेटन सिस्टम का ही एक पार्ट है स्कल, ठीक है। और ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को। हमारा जो रिब्स है, नहीं बोलते हैं, ये देखे हो, ये स्ट्रक्चर नहीं देखे हो स्केलेटन सिस्टम में?
पंजड़ा जिसको बोलते हो, नहीं बोलते हैं आप लोग, डायग्राम नहीं बनाए हो, वर्टिब्रल कॉलम ये सब नहीं बनाए हो, बैकबोन नहीं बनाए हो, जो यहाँ पर पतला पतला, जो पतले लोग होंगे उनका पूरा ये ऐसे ऐसे करोगे तो दिख जाता होगा, नहीं ऐसे होगा ऊपर से और ऐसे यहाँ से, है ना, इस तरह से पेट के पास से होता है थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे, है ना, यही ना रहता है, तो जो ये है रिब केज जो है वो हमारे हार्ट लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब जितने भी इंटरनल ऑर्गन है किसके द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं, स्केलेटल सिस्टम के द्वारा। तो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी कौन करता है, स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा है इनर ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, जो मेन रोल अदा करते हैं। ब्रेन को कनेक्ट करता है बैकबोन से, है ना, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में हमारा जो है वो हड्डियों का एक जाल बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है, जिससे हमारे हर एक शरीर को सपोर्ट मिलता है, मूवमेंट करने में आसानी होती है। कोई दिक्कत? अब एक फैक्ट है जो आप लोग के बुक में दिया हुआ है, ए बेबी हैज मोर देन 300 बोन्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ। एज द बेबी ग्रोज, some bones fuse together and number of bones reduces to 206. जब बेबी होता है तो नंबर्स ऑफ बोन कितने होते हैं, अराउंड 300, ठीक है, कितने होते हैं 300। लेकिन ये बेबी से जैसे ही हम लोग इसमें हो जाते हैं एडल्ट में, नंबर ऑफ बोन्स, तो ये संख्या 300 से घटकर क्यों हो जाती है 206? वो आपस में जो बोन छोटे छोटे थे जो, वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, इन्फ्यूज कर जाते हैं, आपस में वो एक हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अब ये कितने संख्या में है, अब 2, लेकिन इसको जैसे ही छोटा बेबी था तो ये अलग था 2, और जैसे ही बड़ा हुआ मतलब इसको कहीं जाना था, अब कितने संख्या में हो गया 1। अब समझ गए? तो पहले प्रेजेंट नंबर ऑफ बोन्स कितने थे बेबी में, लेकिन ये क्या हुआ, आपस में जुड़ने के कारण तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल हो जाएगा। तो बहुत सारे बोन आपस में इन्फ्यूज कर गए, आपस में गेट टुगेदर हो गए, और वो काउंट किसमें हो जाएगा, सिंगल में हो जाएंगे। जब वो आपस में जुट जाएंगे तो क्या होंगे, ऐसे दरवाजा, पूरे दरवाजा को क्या कहते हो, दरवाजा कहते हो जो गेट है। लेकिन अलग अलग जब रहता है तो क्या बोलते हैं, चौखट है, ये पल्ला है, बोलते हैं। लेकिन जब एक साथ होता है तो क्या बोलते हैं, है ना, कि नहीं, कि नहीं, समझ गए? अब जैसे बेंच है ना, बेंच में पलाई लगा हुआ है, तो उसको अलग कर दो तो क्या बोलोगे, पलाई है। और जो बेंच का जो आयरन रॉड है उसको हटा देते हैं तो ऐसे क्या बोलोगे, रॉड है। लेकिन आपस में जब उसको मिला देते हैं तो क्या बोलने लगते हैं, बेंच। अब समझ गए? तो पहले छोटे छोटे बोन्स थे तो अलग अलग काउंट हुए, ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे बोन था, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये पहले कितना था, 3 था, अब जुट गया तो कितना हो गया, पहले कितना था, अब 1, मतलब अब 2 ही हुआ, पहले 7 था। अब समझ गए? अब कोई पूछेगा कि क्या जी छोटा बच्चा में 300 और बड़ा में 206 होता है, तो बोलेगे हाँ, कैसे जादू हुआ क्या, हड्डी उसमें से निकल के भाग गया, हड्डी निकल गया था,
क्या कहोगे? वो आपस में इन्फ्यूज कर गया, गेट टुगेदर हो गया और काउंटिंग कम गया। इस प्रकार से समझ आ सकते हैं? तो रिड्यूस होने के बाद नंबर ऑफ एडल्ट्स में कितने नंबर ऑफ बोन्स हो जाएंगे? 206 और इन बेबी 300। कोई दिक्कत? इस तरह से स्केलेटन सिस्टम समझ गए। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर को शेप देता है, हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स या मेन वाइटल रोल अदा करने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी स्केलेटन सिस्टम करता है। ये तीन चीजों से मुख्य रूप से बना हुआ है। स्केलेटन सिस्टम तीन चीजों से निर्माण होता है: बोन, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स बोन्स को आपस में होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, और टेंडन्स जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, मूवमेंट करने में मदद करते हैं। कोई दिक्कत? हमारी शेप कहां से प्रदान हुई? ये क्लियर है? कोई यहां तक किसी को दिक्कत? नंबर ऑफ बोन्स बेबी में याद रखना है, बेबी में 300। जैसे ही वो धीरे धीरे बेबी एडल्ट होते जाएगा वो इन्फ्यूज करते जाएगा, बोन आपस में जुड़ते चले जाएंगे, तो वो नंबर ऑफ बोन्स धीरे 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 एडल्ट होते होते अब हम लोग में क्या हो गए होंगे? हड्डी का संख्या। एक छोटा जो बेबी रहेगा 300। क्लियर? स्केलेटन सिस्टम में किसी को भी कोई प्रॉब्लम तीन चीजों से बना है: बोन, लिगामेंट, टेंडन्स। तीन चीजों से बना है: बोन, लिगामेंट, टेंडन्स। अब बेबी में हड्डियां 300। कोई दिक्कत? और स्केलेटन सिस्टम क्या काम करता है? सपोर्ट करता है, शेप देता है और प्रोटेक्शन करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, है ना, सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स एटसेट्रा। कोई दिक्कत? हटा लें? अब ये किसी कोई भी पूछेंगे तो आप बता सकते हैं ना? अब देखो स्केलेटन सिस्टम के बारे में कोई पूछेगा तो फट से बना लीजिएगा। Skeleton system are made up of bones, ligaments and tendons. They help us to shape our body and support our body also. It protects our main important organ such as brain, heart, lungs, etc. कोई दिक्कत? Numbers of bone present in our body 206 and number of bones present in a baby 300. क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना हम लोग 1-2 मिनट में ही क्या हो जाएंगे? जय जय, है ना, सिया राम जी की हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? नहीं बोलते हैं, बोलता है अकबका हम सांस लेने में दिक्कत हो गया, है ना, उसी को बोलते हैं। और इसमें जो जितना काम करने में लगा हुआ है, जितने ऑर्गन, ये सब मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा चीज काम करता है उस पे पढ़ना है। The nose, windpipe and the lungs made up of the respiratory system. Made up of our respiratory system. The air enters our body through the nose. It reaches the lung through the windpipe. The lungs take in oxygen and from the air and give out carbon dioxide. बस इतना ही है। अब देखिए R4 respiratory system, nose, windpipe,
इसका मुख्य रूप से फंक्शन क्या है? एयर से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। मतलब एयर आएगा किस चीज के रूप में अंदर? ऑक्सीजन के रूप में, ठीक है, और बाहर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किस चीज के रूप में? एयर। अब देखिए हम लोग किस चीज से एंट्री ले रहे हैं? एयर कहां? नाक को सब देखा ना है? हैं? इसी से ज्वाइंट होता है विंड पाइप, वायु नली बोलते हैं उसको, है ना। पाइप के तरह रहता है वो। क्या होता है? वो हवा को, कोई चीज चाहिए ना जाने के लिए जी, कैसे ही कर मुंह हिल जाओगे। अब दरवाजा नहीं रहेगा, अब बोलो घर में हिल जाओ, कहां से हिलेगा? हिलेगा जी? हैं? अब दरवाजा है तो फट से दौड़ के हिल जाएंगे, दौड़ के आ जाएंगे, है ना। एक रास्ता बना हुआ रहेगा तो अब दरवाजा से हिले तो किधर से जाएंगे? बेंच की तरफ बैठने, तो पूरा पाथ बना हुआ है। तो नाक हो गया हिलने का रास्ता, और जाने का रास्ता कौन दिया? अब कहां पहुंचना है? मतलब दरवाजा, रास्ता अब विराजमान हो गए, है ना। अब अपना काम यही होता है। कहां होता है? मतलब ऑक्सीजन को कौन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? तो ऑक्सीजन कहां पहले आएगा? नोज, फिर विंड पाइप, और फिर क्लियर, और फिर लंग्स। कार्बन ऑक्सीजन जब लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता ही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड फिर छूटेगा लंग से विंड पाइप से नोज। कोई दिक्कत? आप समझ गए? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है? हमारे वातावरण से ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में पूरा छोड़ देता है। अब प्लांट वगैरह क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। देखो ऊपर वाला भगवान कितना सुंदर सा साइकिल बनाए हैं। जो तुमको चाहिए वो पेड़ पौधे के पास है, और जो मुझे चाहिए किसके पास है? पेड़ पौधे के पास। और पेड़ पौधे को जो चाहिए वो किसके पास है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अच्छा पेड़ बड़ा हो गया है, काटो काटो काटो। काटने की जगह पेड़ नहीं काटना चाहिए, उसके जगह क्या काटना चाहिए? लगाना चाहिए। अब जरूरत है पेड़ का, हमको लकड़ी का जरूरत, तो क्या काटोगे? स्टील, ट्रंक। अब बहुत बड़ा पेड़ लगाए, पेड़ तो छोटा लगाए लेकिन बहुत बड़ा हो गया, पेड़ बड़ा हुआ ना जी। पेड़ बड़ा होगा तो उसमें तना स्टीम लगेगा? नहीं लगता है। टहनी नहीं होता है उसमें, टहनी होता है। और जो पुराना पेड़ होता है उसका टहनी देखे हो कितना मोटा होता है, कितना मोटा मोटा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। उसके टहनियों को काटो, टहनी काट के तुम उसका फर्नीचर बना दो। समझ रहे हो? पेड़ तो रह गया, तुम्हारा काम भी हो गया। तो ऑक्सीजन हमेशा और कार्बन डाइऑक्साइड का मेल बना हुआ रहेगा, लेकिन पेड़ ही काट दोगे तो ऑक्सीजन कमने लगेगा। ऑक्सीजन जब कमेगा तो फिर हम लोग को क्या दिक्कत होने लगेगा? होगा। तो ये इकोसिस्टम साइकिल गड़बड़ाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का गड़बड़ाएगा। ये साइकिल एक तरह से बन गया। देखो ये साइकिल बना बना कि नहीं बना? इंसान क्या छोड़ ले रहा है? ऑक्सीजन। और पेड़ अब यहाँ लिविंग बींग्स कर दिए जिसमें एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स।
एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, और इधर प्लांट है। प्लांट की संख्या को कम कर दो तो खुद पे खुद ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स मरने लगेंगे, मरने लगेंगे। अब सिस्टम गड़बड़ होगा। तो हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, जहां पाओ वहां पेड़ लगा दो। जो कबाड़ते हैं उनको कबाड़ने दीजिए, काटते हैं उनको काटने दीजिए, उनसे लड़ना नहीं है। क्या करना है, लगाते जाना है ना। जितना आप ज्यादा लगाओगे वो एक दिन थक जाएंगे। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम समझ गए हैं, नोज से वेंट पाइप से क्या हम लोग लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। हमारे ऑक्सीजन कहाँ पूर्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, कौन कौन। रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी 3 हो गए और स्केलेटल सिस्टम में भी 3, तो ये दोनों 3-3 वाले हैं। क्लियर, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। किसमें बढ़ेंगे, अब हम लोग आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखो बहुत ही आसान भाषा में इसको कहा जाए तो जितना हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, जाता है, वही सारा कुछ होता है। तो अब हम लोग D for डाइजेस्टिव, S for अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले माउथ, अभी नोज पढ़े ना, एंट्री कहां से लेगा, फिर फूड पाइप। अब यहां देखिए, खाना तो सब कोई देखे कैसे खाते हैं, खाना सब देखे, वो मतलब देखे क्या, वो खाते भी हैं, है ना कि नहीं। कोई ऐसा बच्चा है जो खाना नहीं खाता है, आज या कल या परसों नहीं खाया, उस सब कभी बुला के देखे क्या खाते हैं कि नहीं, है ना। तो पार्टी उटी दीजिए ना सर, कम पड़ जाएगा, सब मोरम फिनिश, है ना। नहीं तो एंट्री कहां से मिला, माउथ से, माउथ के पास फूड पाइप, ठीक है। इसके बाद स्टोमेक आता है, क्या आता है, है ना। इसके बाद स्टोमेक आता है, इसके बाद क्या आता है, स्टोमेक, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। पहले, इसके बाद लार्ज, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इसके बाद स्मॉल, ठीक है ना, सेम है। उसके बाद एनस, ठीक है। देखिए खाना जो हम लोग खाते हैं वो हमारे मुंह के पास से ही पूरा आसान तरीके से स्टार्ट हो जाता है काम। माउथ में क्या क्या है, हमारे दांत है, जीभ है, टंग, थूक जो बोलते हो, थूक देता है सब, स्लाइवा उसको कहते हैं, साइंस के भाषा में उसको क्या बोलते हैं, उसमें इंसेक्ट्स होते हैं, इंजाइम्स, इंसेक्ट नहीं कहो, इंजाइम्स, हम लोग को समझाने के लिए इंसेक्ट्स बोलते हैं, कीड़ा मकोड़ा जानते ना हो, तो वो इंजाइम्स उसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंजाइम्स। स्लाइवा में बहुत अच्छे गुड कह लो इंजाइम्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा सीधा होने में बताइए, तो हम स्टैंड अप में हैं, यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन चल रहा है ना, खड़ा होके सर तो हंसाइए अपना, हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, ऑफिस में बड़ा काम कर रहे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है।
तो अगले बार से अगर आप सोने का कोशिश कीजिएगा तो क्लास के बाहर जाकर खड़ा हो जाइए, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? हैं? एक बेंच पर तकिया कर लेके आप रजा हो जाइए, नहीं तो अगले बार से सोफा लगवा दिया जाए, पैर थोड़ा सा ऐसे करके, सोफा ऐसे करके आप बोलते रहिए, सब थोड़ा सा हम लोग सुनते रहेंगे रिलैक्स मूड में। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब व्यवस्था कर दीजिए, है ना? नहीं मजा आएगा फिर ज्यादा। तो पहला हम लोग को एंट्री कहाँ मिला? अब देखिए फूड को ब्रेक डाउन यहीं से होना स्टार्ट होता है। कहां से? गेहूं हम लोग आटा बन के आता है गेहूं का, पहले क्या करते हैं गेहूं को डायरेक्ट आटा हो जाता है, ऊपर कहीं डालने का जगह होता है, कहीं जाता देखे हो जाता गांव में सबके पास होगा, पहले उस एक होता है मुंह बना हुआ, छोटा सा थोड़ा डालते हैं, एक इतना डाल देते हैं एक ही बार में, मुंह के जितना मुंह में है अट सकता है उससे थोड़ा कम डालते हैं कि पूरा भर कर, और उसके बाद उसको क्या करते हैं धीरे धीरे चलाते हैं। तो एक प्रोसेस होता है। तो माउथ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। मतलब अब रोटी का टुकड़ा हम लोग पहले तोड़े या चावल, अब उसके बाद डालते हैं और फिर क्या करते हैं उसको तोड़ते हैं कि और सिंपल वे में वो जा सके और आसान टूट कर आसान हो। अगर अच्छे से टूट कर जाएगा अंदर तो काम अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो क्या होगा काम गड़बड़ हो जाएगा, पेट में अच्छे से वो पचेगा नहीं। जिसका जो काम है वही ना करेगा। अब मान लीजिए मेरा काम है पढ़ाना और हम आपको बोले कि आप पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे तो दिक्कत होने लगेगा, प्रॉब्लम होगा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो है एक प्रोसेस होता है फूड को सिंपलर फॉर्म में करने का, जिससे हमारे शरीर में वो आसानी से एब्जॉर्ब हो पाए। क्या हो पाए? एब्जॉर्ब हो पाए, मतलब आसानी से वो पच पाए, आसानी से उसको पाचन के रूप में उसके जूसेस को हम लोग एब्जॉर्ब कर पाए, उसके जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर पाए एब्जॉर्ब कर सके। ये नहीं कि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब कब नहीं होगा जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा सिंपलर फॉर्म में। जैसे ही वो सिंपलर फॉर्म में ये होता है तो पूरे लास्ट होते होते स्मॉल टाइम तक जाते जाते लार्ज टाइम से स्मॉल टाइम जाते जाते वो सारा का सारा हम लोग का शरीर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका न्यूट्रिएंट जो है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनमें से कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये जितने हैं क्या कर लेंगे हमारे शरीर उसको अवशोषित कर लेंगे, सोख लेंगे। नहीं बोलते हो सोख लिया दम, पूरा पानी जैसे ही गिरा है किसी कपड़ा पे तो नहीं सूख लेता है, होता है कि नहीं? तो वो पूरा का पूरा एक वन बाय वन पहले कहाँ आएगा माउथ में, इसको हम लोग तोड़ेंगे और तोड़कर फिर एक रास्ता देते हैं, इसके द्वारा आपको कहाँ जाना है। अब यहाँ सब जगह एंजाइम मौजूद हैं। क्या है? एंजाइम मौजूद हैं और एंजाइम मौजूद होने के बाद सब में अपना अपना काम होता है और लास्टली एनस में आकर वो बॉडी से बाहर जाता है। नहीं समझे? केतारी देखे हो? उसको पूरा ये करते हुए जूस निकालते हुए केतारी डालते हैं, वो जाता है एक बार में, फिर दो बार, तीन बार, वो पूरा जूस को फिर एक तरफ और जो उसका खोइया होता है, जो उसका बचा हुआ पार्ट है, वो क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो हम लोग बाथरूम जाते हो स्टूल वगैरह करते हैं तो एनस के द्वारा वो लास्टली जो उसका जूस हुआ वो निकल गया और जो बचा वो हम लोग फेंक देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। अब कैसे होता है वो देखिए। Digestion is the process of changing the food into simpler form so that it can be easily absorbed by the body. So the digestive system helps to break down the food into simpler form. अभी हम लोग पढ़े ना, बताए ना कि फूड को सिंपलर फॉर्म में
करने का एक माध्यम है और उससे जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो ले लेना है ना। तो सिंपल फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होता है ब्रेक डाउन करने का? माउथ से। जब यहाँ सब पूरा देखते होगे कभी बाल या कुछ और कंकड़ आ जाता है तो निकाल देते होगे, तो कैसा हो जाता है? पीस जाता है। जो बीतते हैं तो सलाइवा उसको क्या करता है? सॉफ्ट करता है। आटा कैसे गूंथते हो? हल्का हल्का पानी देके, हल्का हल्का ना, कि एक के बार एकदम पूरा जितना पानी जरूरत है पूरा डाल देते हो। पूरा डालोगे तो हो पाता है? तो सलाइवा थोड़ा थोड़ा क्या करता है? उसमें मिलते जाता है, उसको सॉफ्ट करता है ना। रूखा सूखा खाना खाओ तो देखो अच्छे से चल पाता है मुंह? या जाला डाल लो तो चला पाते हो? क्यों? क्योंकि सलाइवा तो थोड़ा थोड़ा शरीर देगा, है ना। अब इतना डाल दिया सलाइवा इतना सा, तो वो पूरे अच्छे से मिल नहीं पाता है, तो सॉफ्ट नहीं होता है, तो हमारा शरीर मुंह जो है क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसको अच्छे से क्रश नहीं कर पाते। क्रश कर पाते हैं? तोड़ पाते हैं? फिर किसी तरह से लगता है कि पानी पी के निगल ले। ऐसा होता है कभी कभी है? तो एक हमेशा क्या करना है? छोटे पोर्शन में खाना को खाना है, मतलब छोटा छोटा। ये नहीं कि कहीं गए हैं दावत पे तो इतना इतना मार दें। करोगे आपसे? कल शादी ब्याह परसों था, जिसके जिसके यहाँ मार रहा होगा इतना इतना जबरदस्त। नहीं देखते हो छेना पूरा बड़ा वाला डाल दिया, अब चल ही नहीं रहा है ना, लग रहा है फंस गया। अब क्या करें? तो पानी किसी तरह से। तो क्या करना है? हमेशा छोटे पोर्शन में खाना है। किस में खाना है? तो छोटे पोर्शन में खाओगे तो सलाइवा उसके साथ अच्छे से मिल जाएगा। गुत्थी गुत्थी छोटा छोटा टुकड़ा भी कर लेगा, फिर फूड पाइप में आ जाएगा, फिर स्टोमक में आएगा। अब ये हम लोग को ये ऑर्गन है, ये क्या है? अब ये क्या करते हैं? किसको बनाने में किसको मदद करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में। कौन कौन हो गया? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर। क्लियर? कोई दिक्कत? उधर 3 पढ़े थे, ये अकेले आ गया 6। मतलब हम थोड़ा बड़ा काम करते हैं, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? The process of digestion starts from the mouth by the help of teeth. The food is broken down into simpler pieces by chewing. Then the food is mixed with saliva in the mouth. Then it goes through the food pipe to the stomach. In the stomach, it mixes with the digestive juices. After 2 to 4 hours, the food goes to a small intestine. Here, more digestive juices are added to the food, and digestion is completed. The digestive food is taken in by the blood and sent to the different parts of the body. The undigested food passes from the small intestine to the large intestine. From here, it is thrown out of the body. अब देखिए ये क्या है, होता कैसे कैसे? दांत तो सबका है, किसी का नहीं है जी? दांत है ना सबका। अब दांत देखो, अपना अपना दांत एक दूसरे को दिखाओ, आकर के देखो ना दूसरे का, एक दूसरे का। अरे खास कर पूरा खोलो ना, देखो देखो अच्छे ध्यान से देखो। अलग अलग सब पोजीशन में है। पोजीशन कहने का मतलब शेप उसका अलग है, साइज उसका अलग है, कुछ नुकीला होगा। जीभ से देखो, कोई एकदम चौखुट होगा, कोई एकदम ऐसे होगा, कोई हल्का सा ये होगा। मतलब चीड़ने, फाड़ने, काटने, चूरने, पीटने, सबका काम यहाँ लगा हुआ है। काटते कहाँ से हो? इधर से। ऐसे कभी देखे हो इधर से काटते हुए? रोटी डायरेक्ट इधर डालते हो? मुंह में यहीं से काटने का काम आगे वाला पोर्शन ही करता है। उसको काट के और जहां जरूरत है, जहां जरूरत है, या मुर्गा वो खाते होंगे तो ऐसे करके खींचते होंगे, इधर से या इधर से, आगे से नहीं। या चीड़ फाड़ करने का काम है तो नुकीला यहाँ पे देखना 2-3 दांत लगा हुआ होगा, हल्का नुकीला होगा, है वो सब क्या करता है? फाड़ देता है। नहीं, तो दांतों का बहुत सारा, ये नहीं ऐसे ही नहीं, भगवान ऐसे ही थोड़ी बना दिए दांत।
ये दवा ऐसे ऐसे कर दी तो मंत्र। सबका क्या है फंक्शन है, क्या है, आगे चल के आप लोग को तीर्थ के बारे में पढ़ना होगा, जो हम लोग का अलग अलग सबका नाम है ना, सबका नाम है, सबका काम है, ऐसे ही थोड़ी है। सबका क्या है अपना अपना, जानवर का देखे वो पूछ रहता है, बड़ा काम का चीज है, वैसे ही थोड़ी है शो के लिए दे दिया है, पूछ लटका लिया ऐसे ऐसे कर रहा है। सबका ऐ स्माइलिंग है ना, थोड़ा बहुत चलो कस के नहीं है ना। तो सबका क्या है काम है। तो माउथ में टीथ है, सॉरी टीथ है, तो टीथ का भी फंक्शन है। और सलाइवा भी बताएंगी, सलाइवा क्या करता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जूस के तरह वो रहते हैं। इसीलिए आप लोग हम बहुत बार आप लोग को मोरल या मैनर्स, गुड हैबिट्स, फूड के बारे में पहले की क्लास में बताया होंगे। खाना खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा देर पहले पानी पी सकते हैं, या खाना खाने के तुरंत बाद पानी। अब मान लो तुम मम्मी आटा सानी है ना, आटा या पापा आटा उटा गूंथ के रखें है ना रोटी बनाने के लिए, अरे मम्मी या पापा कोई भी बना सकते हैं, जरूरी है कि मम्मी ही बनाए है ना, या तुम ही बनाना स्टार्ट किया। अब उधर से कोई आए बोले थोड़ा सूख रहा है इसको पानी डालो, उसमें 2 लोटा पानी डाल देंगे तो वो आटा ठीक रहेगा, काम का रहेगा। अब तुम पूरी सब्जी बूंदिया जलेबी सब डाल लिए, रसगुल्ला, अब फिर ऊपर से क्या कर रहे हो कि पच जाएगा, वो क्या हो जाता है फिर अनपच है ना, तो वो अच्छे से पच नहीं पाता है, उसका जो जूसेस है वो अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो जो पानी थोड़ा सा लेट से पीते हैं उनका पाचन क्रिया अच्छा होता है, ठीक है, ये इसी कारण से। तो हम लोग चिबाते हैं दांत की मदद से, सलाइवा की मदद से, उसको फूड पाइप में आसानी से फिर मिक्स अप करके लाते हैं स्टोमक में आकर, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जूस के रूप में मिलते हैं है ना। तो वो अच्छे से उसको क्या करते हैं, चलाते फिराते पूरा उसमें से एकदम जूस मिलकर पूरा उसको अच्छे से। जूस कैसे बनता है, उसमें हल्का पानी डालते हो कि नहीं, चटनी कैसे बनता है, हल्का पानी कैसे पीसते रहते पिसा जाता है। तो यहाँ स्टोमक में क्या होता है, हल्का जूस और मिलाकर उसको क्या किया जाता है, अच्छा किया जाता है ना, नहीं करते हो, थोड़ा खट्टा तो नींबू डालते हो। तो यहाँ जितना जरूरत है एंजाइम जितना चाहिए उतना क्या करते हैं, सब मिलाते चलते हैं। और जब बच जाता है, देखते हो चना उना खाए और या दाल कुछ खाते हो ऐसा, तो देखते हो बाथरूम जब जाते हो तो कभी कभी चना उसमें से रह जाता है, समूचा होता है कि नहीं ऐसा है? नहीं होता है। हम पहले ही बोले थे ना साइंस पढ़ना है तो डॉक्टर बनने के पहले पता चलेगा, डॉक्टर बनने गए किसी का हार्ट ऑपरेशन कर रहे हो बेहोश है, क्लास बगल में डिस्टर्ब होता है तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं, प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम से बचना है तो पहले ही क्या करना है, हर चीज को अच्छे से समझना है ना। घिन नाम का, घृणा नाम की कोई वस्तु नहीं है ना, नहीं ना है। तो ये सब जो नहीं पचते हैं, जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल होते हैं, वो लास्ट में कहाँ आते हैं, और यहां से फिर वेस्ट के रूप में निकल जाते हैं, कहाँ, शरीर से बाहर, समझ गए। और बाकी जो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में ताकत के रूप में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, किसके द्वारा, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो किसके द्वारा, पूरा वो बॉडी में किसके द्वारा जाएगा, ब्लड के द्वारा, ठीक है। तो वो किसका काम रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे जब पढ़ेंगे। ये कोई दिक्कत, एक बार फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम में 6 ऑर्गन काम में है, माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस।
एनस, स्मॉल, लार्ज, स्टोमक, फूड पाइप, माउथ। कोई दिक्कत? आगे चल के आप लोगों को टीथ के बारे में पूरा डिटेल देखते हो, सुने हो? दांत के डॉक्टर डेंटिस्ट है, मतलब दांत पार्टिकुलर बाद में एक एक बहुत मतलब विस्तार में पढ़ना है, हर का अलग अलग फंक्शन है बेटा। जैसे ही आप लोग सीनियर होइएगा 12th के बाद आप लोग डॉक्टर कोई हो सकते हैं, फिर फ्री में थोड़ी इलाज करोगे। लोग सर पैसा लेते थे स्कूल में, फीस जमा कर दीजिए तो बाद बताइए नहीं। तो कोई दिक्कत इसमें? कोई पूछेगा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है तो क्या बताएंगे? माउथ, क्लियर, लास्ट में एनस। स्टार्ट माउथ से होता है, एनस में एंड होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब हम लोग मस्कुलर सिस्टम पे आ जाते हैं। The fleshy part under our skin is made up of muscles. Muscles are present all over our body. Together, all our muscles form the muscular system. Form the muscular system. Muscles are attached to the bones and help them to move. Muscles give movement to different parts of our body. देखिए मस्कुलर सिस्टम पूरे शरीर में दिख रहा है, इसको तो एकदम समझने का है। स्केलेटल सिस्टम को कवर करने का काम है ना, सेफ रखने का काम। सबसे पहले गिरते पड़ते हो तो हड्डी टूटता है, क्या होता है? छिल जाता है, नहीं हो जाता, रप्चर नहीं होता है टिश्यू। हम लोग का जो मसल्स है कट जाता है, है ना? पानी पी लीजिए। तो होता है रप्चर या कट जाता है तो होता है प्रॉब्लम। लेकिन अगर मसल्स हम लोग के बॉडी को कवर ना करे, स्केलेटल सिस्टम को कवर ना करे तो क्या करेंगे? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए क्या जरूरत है? मसल। ये पूरे फ्लेशी पार्ट जो है स्किन और सेंस ऑर्गन भी है। स्किन क्या है? हम लोग का सेंस ऑर्गन है, फील करने में हर चीज मदद करता है कि नहीं? तो जितने भी फ्लेशी पार्ट हैं ये सारे मिलकर क्या करते हैं? मस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? मस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं सारे मसल्स मिलकर, और ये हमारे मूवमेंट को आसान बनाते हैं। हमारे मूवमेंट को ये जो देख रहे हो ये सब आपस में जुटा हुआ है, फिर अपने पोजीशन पे चल जाता है। ये आसान बनाता है। जितना आसान बन रहा है, क्यों बन रहा है? इसको ऐसे ऐसे क्यों? मसल्स के चलते हैं। मसल्स उसको अटैच करके रखा हुआ, नहीं तो पता चले नाक ऐसे किए, मसल्स ना रहे तो नाक इधर हो गया। इसको जबरदस्ती इधर कर दिए, मसल्स मूवेबल फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या होगा? जॉइंट, लिगामेंट्स भी एक तरह का टिश्यू है ना? नहीं पढ़े थे अभी? क्या था? टिश्यू था। तो मसल्स हम लोग को मूवमेंट में और पूरे बोन को होल्ड करके रखने में कौन मदद करता है? मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत? और मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। अभी बताया ना कि मूव करने में बोन के साथ कौन मदद करता है? मसल्स। अगर मसल सच में ना हो, देख इसको मोड़ो तो मसल से एक जगह सिकुड़ क्या जाता है? आ जाता है। और इसको हटाओ फिर ये पतला हो जाता है, राइट? करके देखो, ऐसे ऐसे होता है। एक्सरसाइज करते हो तो देखते हो मसल स्ट्रांग होता है, तो कहता है देखो बॉडी बन गया, बोलते हो, देखते हो तंदुरुस्त बॉडी है, बोलते हो। तो हेल्दी मसल्स जब रहेगा तो आपके मूवमेंट में क्या होगा? आसानी होगी। आपके शरीर को क्या करेगा? सपोर्ट देगा। तो मसल्स समझ गए मस्कुलर सिस्टम क्या है? ये पूरे मसल से ही मस्कुलर सिस्टम बना है। कोई दिक्कत? अब आ जाइए सर्कुलेटरी सिस्टम।
C for circulatory, S for सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से स्टार्ट होता है, ब्लड और ब्लड वेसल इसमें आते हैं। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, है ना। The heart, blood and blood vessels make up the circulatory. The heart, blood vessel made up the whole circulatory system. इसमें भी 3 स्केलेटन सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लियर? अब ये 3 का तिगड़मबाजी रहता है। कौन कौन करता है? हार्ट, ब्लड, पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट मींस यातायात, भोजन को पहुंचाना, भोजन को। अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लाइन ऐड किए थे कि सारा जो जूसेस होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो किसके द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है? ब्लड के द्वारा। और सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कौन है? ब्लड है, ब्लड। तो ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? पूरे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मतलब ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना पूरे शरीर में, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना पूरे शरीर में, ये किसका काम है? ब्लड का। ये इतना ही नहीं, वेस्ट मटेरियल को निकालने का भी काम जो है ब्लड के द्वारा ही होता है। ब्लड से कैसे जाएगा? ब्लड के द्वारा ही जाएगा ना। ब्लड से वो बाहर निकलकर जाता है। The function of the circulatory system is to transport oxygen, nutrients to all parts of the body and to carry away waste products through the blood. The heart is the main organ of the circulatory system. It pumps the blood to all the parts of the body through thin tubes called blood vessel. हार्ट जो है पंप करता है। क्या करता है? है ना। मतलब जब ये पंप करना बंद कर देगा तो ब्लड ही रुक जाएगा। नहीं रुकते, वो दिल का दौरा पड़ गया, चला गया, है ना। एकाएक अगर हार्ट रुक जाए, 24 घंटा काम करता है। ये क्या करता है? हम लोग के सोने के बाद भी ये क्या करते रहता है? डाइजेस्टिव सिस्टम काम करते रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम। समझ रहे हो? नींद में भी हम लोग को मच्छर काटता है, देखते हो, अपने आप हो जाता है। नहीं चल जाता है हाथ। तो मतलब हम लोग का ऑर्गन सिस्टम, हम लोग आराम तो करते हैं, रेस्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो 24/7 जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक काम करते रहते हैं। इनका काम पूरे तरह से ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पूरे शरीर में क्या करना है? पहुंचाना है। क्या करना है? न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में अवेलेबल करवाना किनका काम है? किनका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम में तो है ही, किसका काम है? ब्लड का। ये पूरे सर्कुलेशन में करता है। और ये छोटे छोटे नस, नहीं बोलते हो, नस नाड़ी में इंजेक्शन लेना है, वेसल में लेना है, ब्लड वेसल,
जिसमें खून की नहीं चलती है, पतले पतले पाइप के द्वारा वो क्या है हमारे पूरे शरीर में अवेलेबल है। जैसे ही कहीं भी कटता है तो खून निकलने लगता है, तो कैसे? दिल तो यहाँ पे है ना, हार्ट तो यहाँ पे है ना जी, चेस्ट के पास, तो ब्लड यहाँ से कैसे, ब्लड तो यहाँ पंप हो रहा है तो निकलने कैसे लगा? अरे भैया वहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कौन पहुँचा रहा है, न्यूट्रिएंट्स कौन पहुँचा रहा है? यहाँ पे पसीना देखते हुए निकलते रहता है, वेस्ट मटेरियल कौन ढोता है? तो ब्लड के द्वारा ये सब काम में होती है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम कौन करता है? कोई दिक्कत? इसके मेन जो बनता है, फॉर्मेशन होता है, किनके द्वारा होता है? हार्ट, ब्लड। आगे चल के पूरा डिटेल में इसको पढ़िएगा, सुनते होंगे हार्ट सर्जन, मतलब उसको पूरा नॉलेज होता है हार्ट के बारे में। ये जो हम लोग बोलते हैं वो धड़कता है, इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं? लव डब। क्या बोलते हैं? है ना, लव डब नहीं, धक 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 नहीं बोलता, धड़कन। ऐसे करके देखोगे कभी तो लगेगा धक धक करते रहता। इसको सुनने का काम बहुत आसान कौन करता है? स्टेथोस्कोप। कौन करता है? आला नहीं देखे हो डॉक्टर साहब, आला लगा के सांस लो जी, छोड़ो जी, और वो क्या करते हैं, सुनते हैं सब जगह ठीक चल रहा है जी कि गड़बड़ है कहीं, है ना, कुछ देर ऐसे लगा के और घड़ी देखते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जब आगे चल के अच्छे से पढ़ोगे तब ना, अब पढ़वे नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर डॉक्टर बन के नहीं, डॉक्टर के पास जाओगे इलाज करवाने, है ना। अब डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारे पास लोग आएगा करवाने, करना है कि करवाना है डिसाइड करना, है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड, और ये क्या क्या करता है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल को पूरे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है ना, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। कोई दिक्कत? ये 24 घंटे काम करते रहता है, ये बंद नहीं हो सकता है, बंद होने पे है ना हम लोग ही बंद हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ज्यादा लंबा हो रहा है क्लास, नहीं छोड़ दिया जाए? हाँ चलिए, छोड़ने से पहले आप लोग आइए और एक एक करके बताइए जितना पढ़ाई हुआ है। कौन आएंगे, स्टार्ट कीजिए खुद से, चलिए आ जाइए। आना तो सबको है, तो खुशी खुशी आ जाइए, मेरे बुलाने से पहले आ जाइए, है ना। चलिए, स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन होता है, क्या करके स्केलेटल सिस्टम का निर्माण होता है, बताइए इधर सब। स्केलेटल सिस्टम में 3 होते हैं, ठीक है, 3 लिगामेंट्स, बोन्स और T4 टेंडन। एकदम ऐसे ही याद रखो, A4 एप्पल, B4 बॉय, C4 कैट, C4 कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं सब ऐसे याद रखोगे तब ना। बोन में बोन, B4 बोन, स्केलेटल सिस्टम में क्या हो गया, B4 T4 L4, ठीक है। अच्छा, तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? स्केलेटल सिस्टम हम लोग का शेप रहता है, शेप रहता है थोड़ी, शेप प्रदान करता है, हाँ, और क्या करता है, सपोर्ट भी तो करता है, शेप दे दिया, साइज तो अपने आप नहीं है, शेप। चलो आगे, और क्या करता है? पूरे बॉडी का सिर्फ शेप देता है, निर्माण वो अकेले थोड़ी कर लेगा, वो सिर्फ शेप दिया, सपोर्ट किया, है ना। और क्या करता है? सुरक्षा भी प्रदान करता है, नहीं करता है जी सुरक्षा प्रदान? तो सब बोल रहा है सर, तुम नहीं बोल रही हो जी। किस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है? चलो तुमसे नहीं पूछेंगे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और ध्यान दीजिए, इतना में गड़बड़ा जाएगा, है ना जी। चलिए ठीक है, चलिए कम नेक्स्ट आ जाइए। सबको आना सबको है, बहानाबाजी किसी का नहीं चलेगा, है ना।
तुम लोग बहुत फाकी मारता है, तुम लोग को फाकी खिला के पेट सफा करवा देना, तो दिमाग साफ रहेगा। चलिए स्केलेटल सिस्टम का प्रोटेक्शन क्या क्या को देता है वो बताइए, किस किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमें बताइए रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है बनाता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम को कौन कौन सा चीज मिलकर बनाता है, कौन कौन से ऑर्गन मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्या लेते हैं? तो एयर को किस रूप में लेते हैं? इनटेक करते हैं ना एयर को, तो अंदर क्या जाता है, कौन सा चीज जाता है अंदर? हाँ, और बाहर क्या जाता है? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए जी आप आ जाइए, आ जाइए, तैयार सब हो जाइए, सबको बुलाएंगे, छोड़ेंगे तब नहीं। आप बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा काम में आता है? हाँ ठीक है, क्या करता है? प्रदान नहीं करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट मटेरियल को थ्रू आउट बॉडी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। चलिए स्केलेटल सिस्टम किस चीज से बना है? स्केलेटल सिस्टम में नोज, देखिए वहां देखे नहीं, यहाँ देख के बात कीजिए ना हम। हाँ तो ये नोज कैसे आ गया था? पहले सवाल सुन के जवाब देना है। अब रिस्पायरेटरी पूछ रहे हैं कि स्केलेटन पूछ रहे हैं कि डाइजेस्टिव पूछ रहे हैं? चलिए ठीक, जाइए, चलिए आ जाइए। रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट काम में आता है? नोज, लंग्स, तो इतना मतलब आसान है, नाक से गया विंड पाइप में, विंड पाइप से लंग में। चलिए ठीक, चलिए आ जाइए। अरे थोड़ा तेज चलो, लग रहा है कि यहाँ से पहुंचने में ही 10 मिनट लग जाएगा। चलिए आप बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन सा चीज मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करता है, कौन कौन से इसमें ऑर्गन होते हैं? माउथ के बाद सीधे स्टोमक, माउथ के बाद फूड पाइप, ठीक है। हाँ इंटेस्टाइन, हाँ हाँ ठीक, चलिए ठीक, चलिए आइए। ऐसे ही कोई भी पूछे तो तब मजा आएगा। अब तुम लोग बताओगे नहीं तो पढ़ाने का लगेगा कि पढ़ाए इतना देर कुछ नहीं समझ रहा है, तो समझना है। चलिए आप बताइए स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन पार्ट लेता है या क्या क्या होता है? टेंडन्स, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आ जाइए, आप बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्ट लेते हैं या क्या क्या होता है? ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। चलिए चलिए आ जाइए, आप भी आ जाइए, जो नहीं आए हैं तैयार हो जाइए तो आने के लिए। अब एक करके वो ऐसे पता चल रहा है कि आना ही नहीं चाहता है, ऐसे रहिए, थोड़ा रहिए, थोड़ा। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्लड वेन्स नहीं, ब्लड वेसल्स। चलिए ठीक है, जाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से चीज होते हैं? नोज, बिग पाइप,
नोज, विंड पाइप के बाद कौन बताएगा? चलो तुम भी इधर आओ, इधर बताओ। लंग्स। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान रखिए। चलिए आप बताइए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? किस चीज से बना हुआ है? क्या क्या मिलकर बना है सर्कुलेटरी सिस्टम? कौन बताएगा? हाँ तो ठीक है, क्या करता है? हाँ ठीक है, ब्लड के द्वारा सारे चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है ना, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर लाने में मदद करता है। चलिए बहुत अच्छा। स्केलेटन सिस्टम किस किस चीज से बना है? लिगामेंट्स, ठीक है, और ठीक। चलिए बहुत अच्छा, आ जाइए आइए। आप बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या क्या होता है? इधर देखिए, इधर देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या से बना है? S4 कौन बोलेगा? देखो सब उठा देगा। क्या बोल? स्टमक, हाँ। S4 स्मॉल इंटेस्टाइन। घर पे रेडी नहीं देते हैं और छुट्टी मनाते हैं, है ना, तो गड़बड़ाइएगा ही, और लास्ट में एनस। चलिए जाइए। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ है नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए रहने देते हैं क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है ना। कोई दिक्कत? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर में क्या करता है, फंक्शन क्या है उसका? सपोर्ट करने का, शेप देने का और इनर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ये कौन करता है? स्केलेटन सिस्टम। बना हुआ किससे है? बोन, लिगामेंट, टेंडन। कोई दिक्कत? दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं। माउथ से स्टार्ट होता है, फूड पाइप, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस। ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है और वेस्ट मटेरियल को थ्रू आउट करता है। क्लियर? माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे होता है। कोई दिक्कत? जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम है वो कौन करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई दिक्कत? रिस्पायरेटरी सिस्टम, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, ये ऑक्सीजन इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है। एक्सहेल, इनहेल नहीं, क्या? एक्सहेल। इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल कोई दिक्कत? मतलब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मस्कुलर सिस्टम हमारे बोन्स को मसल से जोड़ने का काम पूरे शरीर में और स्केलेटन सिस्टम को कवर करने का काम कौन करता है? मस्कुलर सिस्टम, जिससे हमारे मतलब जितने भी इनर जो पार्ट्स हैं वो सेफ हो जाए। कोई दिक्कत? तो हमें सपोर्ट और मूवमेंट करने का काम कौन करता है? मस्कुलर सिस्टम। कोई दिक्कत? सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाइए। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, ये पूरे में हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है। पंप करेगा तब ना आएगा। मोटर क्या करता है? पानी को खींचता है, तो शरीर में जहां भी ब्लड है उसको लेके आएगा, प्योर करेगा, इंप्योरिटीज को बाहर निकालेगा और फिर पूरे शरीर में फिर छोड़ देता है। मतलब एक तरफ से लेते रहता है और दूसरे तरफ से छोड़ते रहता है और इसमें जो गंदगी रहेगी उसको बाहर निकालकर फेंक देता है। ठीक है? मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम
सर्कुलेटरी सिस्टम पे है, और वेस्ट मटेरियल निकालने का भी काम किस पे है? सर्कुलेटरी सिस्टम पे है। कोई दिक्कत? यहां तक किन्हीं को समझ में आने में पक्का असाइनमेंट में मिल जाएगा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।